देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। इस मामले में मेरा कहीं भी हाथ नहीं है। मैं खुद एक मोहरा हूँ और मैं खुद ठगी का शिकार हो गया हूँ। मैं इस मामले में खुद ठगी का शिकार हुआ हूँ और मैं छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन यापन करता हूँ और मैंने खुद अपना रुपया इसमें गवाया है। आप ही के पत्रकार में से कुछ अपने को बड़े पत्रकार या बड़े बैनर के पत्रकार कहने वाले लोग, पहला नाम मनोज मिश्रा और राजेश झा का है, उसके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है। फर्जीवाड़ा के कई रूप आपने देखे होंगे, लेकिन उस फर्जीवाड़ा में अगर किसी अधिकारी के नकली हस्ताक्षर और उस कार्यालय के मुहर मिल जाए तो फर्जीवाड़ा अपने आप में एक बड़ा होता है। ऐसा ही एक मामला आया है पूर्णिया में। वर्ष 2019 में 26 अगस्त को अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के नाम से एक पत्र निकलता है, जिस पत्र में 10 दुकानें आवंटित होती हैं। 10 लाभुकों को दुकानें मिलती हैं और उसके बदले में फिर शुरू होता है फर्जीवाड़े का खेल और करोड़ों की वसूली होती है। मेरी बाईं तरफ आप ये देख लें, M/1 से लेकर M/5 तक जितनी भी पीली दीवारों में दुकानें दिख रही हैं, ये तमाम दुकानें 2019 के एक पत्र में जो सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से निकला, वहाँ वो आवंटित हैं 5 लाभुकों को। वहीं दूसरी तरफ अगर दूर आप नज़र डालेंगे तो उसी क्रम में M1 से लेकर M5 तक 5 और दुकानें हैं, वो पांचों भी लाभुकों को आवंटित हो गई हैं। लेकिन फर्जीवाड़े का खेल समझना ज़रूरी है कि आखिर हुआ कैसे है। इसमें कई सारे नाम आ रहे हैं, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। पहले आप जानिए कि इस फर्जीवाड़े के खेल में हुआ क्या था। दरअसल एक पत्र निकलता है अनुमंडल कार्यालय से, पूर्णिया सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से, जिसमें हस्ताक्षर होते हैं अनुमंडल पदाधिकारी के, मुहर होती है और उस पत्र में 10 लाभुकों का नाम रहता है, जिसमें से 9 लाभुक पूर्णिया के हैं और 1 लाभुक कटिहार के हैं। उन पूर्णिया के 9 लाभुकों में 4 इसी गुलाब बाग के हैं। कह देते हैं कि ये उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा मंडी है गुलाब बाग, जहाँ की बाजार समिति के अंतर्गत आने वाली दुकानों के आवंटन का मामला आया था और उस आवंटन में फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये बात पता कैसे चली वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जिन्हें दुकानें आवंटित की गई थी, एक इकरारनामा बना था, वो जब इस बाजार समिति में अपनी दुकानों को खोलने के लिए पहुंचते हैं तो शटर का ताला नहीं खुलता है। जब बाजार समिति से बात करते हैं तो पता चलता है कि ऐसा कोई दुकान आवंटन हुआ ही नहीं है। इस पूरे फर्जीवाड़े में एक इकरारनामा भी बना है, जिस इकरारनामे में कई सारे बिंदुओं पर बात की गई है और वहाँ पर भी अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर है। अब आपको एक पहले दिखा दें कि इनके पीछे नाम क्या क्या है। लगातार SDN न्यूज़ आपको इस खबर से रूबरू करा रहा था। कल से आज कई नाम सामने आए हैं, उन नामों का हम एक एक करके जिक्र करेंगे। पहले आप ये देखिए कि क्या क्या वॉइस कॉलिंग और व्हाट्सएप की चैट में खुलासा हुआ है। SDO के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर पर आवंटित दुकान मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। मास्टरमाइंड कहा जाने वाला राहुल अब खुलकर सामने आया है। राहुल ने जिन लोगों को फर्जीवाड़ा का असल खिलाड़ी बताया है वो पत्रकार हैं। आप ही के पत्रकार में से कुछ अपने को बड़े पत्रकार या बड़े बैनर के पत्रकार कहने वाले लोग, पहला नाम मनोज मिश्रा और राजेश झा का है, उसके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है। राहुल ने खुद पर लगे इल्जाम को खारिज करते हुए बताया कि मैं 2 लोगों के चक्कर में फंस गया था। ये दोनों खुद को बड़ा पत्रकार कहते हैं। एक है मनोज मिश्रा और दूसरे हैं राजेश झा। हालांकि और भी कई नाम इसके पीछे हैं, मगर ये 2 नाम फर्जीवाड़ा का असली खिलाड़ी है। राहुल ने बताया कि उनसे दुकान आवंटन के नाम पर 3.5 लाख रुपए मनोज मिश्रा ने लिया है और राहुल के माध्यम से ही मनोज मिश्रा ने अन्य कई लाभुकों से कुल 68 लाख रुपए उगाही कर चुके हैं। इसके अलावा राजेश झा ने भी अन्य लोगों से 23 लाख रुपए वसूले हैं दुकान आवंटन के नाम पर। अब अन्य लाभुक राहुल को ही फर्जी मानकर उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं। गुलाबबाग आवंटन मामले में टोटल कहानी बताइए जो अभी सामने छन के आ रही है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार पिता अशोक केसरी
गुलाबाग आवंटन में जिस हिसाब से मीडिया, अखबार या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है और जिस हिसाब से मुझे मास्टरमाइंड बताकर ये अखबार वाले, प्रेस वाले छाप रहे हैं, ये सारा सर गलत है। मैं इस चीज़ का मास्टरमाइंड नहीं हूँ और मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और हमारी इस आरोप से या इस भय से हमारे घर के लोग भयभीत हैं और आत्महत्या पे उतारू हो गए हैं। कल मकर संक्रांति का त्यौहार था, हमारे घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जाकर देख लें। इस मामले का मास्टरमाइंड आप ही के पत्रकार में से कुछ अपने को बड़े पत्रकार या बड़े बैनर के पत्रकार कहने वाले लोग, पहला नाम मनोज मिश्रा और राजेश झा का है, उसके खिलाफ अब मेरे पास पुख्ता सबूत है। मनोज मिश्रा पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दिनेश मिश्रा, रहने वाले कटियार मोड़ से आगे बेलोरी के आसपास है। अच्छा। जो अपने को बड़े पत्रकार, मैं सिर्फ एक मोड़, उन्होंने मैं इस मामले में खुद ठगी का शिकार हुआ हूँ और मैं छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन यापन करता हूँ और मैंने खुद अपना रुपया इसमें गंवाया है। मैंने भी अपना रुपया उससे दिया है और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे दुकान है, 10-20 हजार रुपया एक दुकान पे तुमको भी बच जाएगा। और दूसरे पत्रकार कौन है? राजेश झा। अच्छा, वो कहाँ से है? वो पूर्णिया के नवरत्न हाथक है, उसके घर पिताजी का नाम मालूम नहीं है। तो इन लोगों के पास मैंने कुछ लोगों के पास चर्चा किया था, जो लोग भी आज मेरे साथ आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट मनोज जी से ही बात किया था, तुम लेके आए थे उनको। इस मामले में मेरा कहीं भी हाथ नहीं है, मैं खुद एक मोहरा हूँ और मैं खुद ठगी का शिकार हो गया हूँ और आप लोग से अनुरोध है कि इस बदनामी के डर से मेरे परिवार में ऐसा स्थिति हो गया है, मरने मारने पे सब उतारू हो गया है। कुल मिला के 68 लाख रुपया। मनोज मिश्रा ने 68 लाख रुपया लिया है? जी, मनोज मिश्रा ने 68 लाख रुपया लिया है। बहुत सारे लोगों से? हाँ। और राजेश झा ने 23 लाख रुपया दुकान के नाम पे? जी, दुकान और JCI के गोदाम के नाम पे। अच्छा। और इसमें दुकान कहाँ से उपलब्ध करवाते हो? दुकान कहाँ से उपलब्ध करवाते? उन्होंने बोला कि हमारा डायरेक्ट SDO से सेटिंग है और डायरेक्ट मंत्री से मेरा सेटिंग है, हम डायरेक्ट मंत्री से करवाएंगे। और फिर मैंने बीच में जब लोग मुझे परेशान करने लगे तो उन्हें पूछा कि बोला विधानसभा का सत्र खत्म होगा, मंत्रिमंडल गठन होगा तो हो जाएगा, तुम रकम का इंतजाम कर लो। बजाबता मेरे पास सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट सब कुछ है। SDO का जो एक डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, SDO का डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं खुद ठगी का शिकार हूँ, लेकिन मैं आज जितना बदनाम हो रहा हूँ उस बदनामी के कारण मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। आपने कितना पैसा दिया था अपने दुकान के लिए? मैंने दिया था 3.5 लाख रुपया 3 किस्त में। किनको? मनोज मिश्रा को। अच्छा। और राजेश झा ने दूसरे पार्टी से रुपया उठाया था जी, JCI के गोदाम के नाम पर। अच्छा, JCI दुकान जो वहाँ गुलाबाग में है? जी। अच्छा। राजेश झा कितने लोगों से पैसा लिए होंगे? राजेश झा ने 3 लोगों से पैसा लिया है। अच्छा। ये कितने दिनों से चल रहा है ये सारा चीज? ये काफी लंबा प्रकरण हो गया, करीब 1.5 साल हो गया। जब लोगों का दबाव मेरे पे आने लगा जी, और जब बात खुली तब लोग मेरे घर पे आने लगे कि मैंने तुम मिलवाए थे, तुम चलो। मनोज मिश्रा ने तो पल्ला झाड़ दिया जी। और जब लोग हम पे विवाद हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे तो मैं आप लोग के जब अखबार वालों को दे दिया हमें बदनाम करने के लिए, तब हम आप लोगों के शरण में आए हैं। आप लोग हमको कैसे इसमें समस्या आप मैंने जो बात बोल रहे हैं फिर सरकार के सामने गवाह बनिएगा ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धांधली है। हाँ, हम सरकार के सामने गवाह बनेंगे। हम सरकार के सामने गवाह बनेंगे और अगर इस मैटर में मेरा कहीं हाथ नहीं है, मैं खुद ठगी का शिकार हुआ हूँ और इस बदनामी के डर से मेरे घर की स्थिति आप लोग चल के देख लीजिए कि मेरे घर की क्या स्थिति है। राहुल ने एक व्हाट्सएप चैट भी जारी किया है जिसमें दुकान आवंटन लेन देन का जिक्र है। इस व्हाट्सएप चैट में सबसे दिलचस्प चीज जो नजर आ रही है वो है लाभुकों के नाम। जो आवंटन की सूची में नाम थे, बिल्कुल वही सूची व्हाट्सएप चैट पर लिखित रूप में सामने आई है। इसके अलावा पैसे के लेन देन की भी बात उसमें साफ दिख रही है।
इसके अलावा एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मनोज मिश्रा किसी अधिकारी से बात कर रहा है, आवंटन के बदले 2.5 लाख की मांग करता हुआ। दावा ये है कि दूसरी आवाज राजेश झा की है। हेलो सर। क्या हाल है मिश्रा जी? जी जी बढ़िया सर। सब ठीक ठाक हैं? जी जी अच्छा, और कहना ये था कि इधर तो सब चीज हो ही गया है जी और सब चीज कंप्लीट रूप से हम लोग वेरीफाई भी कर लिए हैं। जी उनको भेजने की जरूरत है तो उसमें कम से कम 2.5 पर इंच जो है उसको देख लीजिएगा तो कर दीजिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आदेशित तो मान के चलिए वहीं से न करना, हम लोग तो सबमिट कर देंगे, जी 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 है ना, और वहीं से सब चीज करना है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, करा दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जी जी। है ना। कोई सर दिक्कत? सर एक बात कहना था सर, क्योंकि हम जो जिसको भी बोले हैं ना सर, हम्म। तो ये बोले हैं कि भाई आपको हो जाएगा तब आपसे हम लेंगे। नहीं वो देखिए वो तो ठीक है, जी हो जी जाएगा वो लेना, वो तो एक प्रोसेस है, उसके तहत करना ही होगा। कितना जी दिन से आप काम कर रहे हैं हमारे साथ? जी बहुत दिन आपको से मालूम सर। ही है जी 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 कि उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जब जी हम हैं तो आपको परेशान नहीं होना है ना। जी 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 जो भी काम होगा वो जेन्युइन काम होगा और किसी तरह का ये कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। तो जो है उसको देख करके 2.5 पर इंच जो है जी उसको करवा दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए भेजना होगा तभी तो वहां से ये करेगा, गाइडलाइनिंग जारी होगा तभी हम लोग ना कुछ कर पाएंगे। जी जी और जब तक नहीं भेजेंगे तो कैसे क्या होगा। बिल्कुल और खाली खाली भेजने से तो आपको पता ही है कि फिर जी सिस्टम हवा में उड़ जाता है। जी जी और आपके लोग हैं तो खास तौर पे हमको ध्यान देने की जरूरत है ना। जी ठीक है सर, हम बोल ठीक है, फिर दिक्कत नहीं ओके है। सर, ओके सर। ठीक है, ओके। अब ये एक जांच का विषय है कि आवाज किसकी है और इस फर्जीवाड़े के खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल राहुल का दावा 2 पत्रकारों को साफ तौर पर कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी कई नाम हैं और उन नामों में भी पत्रकार शामिल हैं। तो आपने देखा फर्जीवाड़े का खेल कैसे हुआ है, और इसमें सबसे अहम चीज़ है कि इस फर्जीवाड़े में 3 नाम सामने आए हैं और ये तीनों बेहद ही चौंकाने वाले नाम हैं, क्योंकि ये तीनों पत्रकारिता से जुड़े नाम हैं। पत्रकारों को एक फर्जीवाड़े के तौर पर रखने वाला जो एक बार बार मुकाम सामने आता है, वहाँ पर इन जैसे लोगों का ही नाम सामने आता है और इस वजह से चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। इस बदनामी से ऊपर उठते हुए एसडीएन न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि फर्जीवाड़े के खेल में जितने भी लोग हैं उस पर प्रशासनिक चाबुक चलनी चाहिए, चाहे वो फिर पत्रकार ही क्यों ना हो। फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से चौथे स्तंभ के तौर पर पत्रकार और मीडिया खड़ा रहा है। ऐसे में मीडिया हाउस और एसडीएन न्यूज़ भी इस बात का खंडन करता है कि कोई भी किसी भी तरह का पत्रकार के नाम पर अगर दलाली करता है, भ्रष्टाचार करता है या फिर फर्जीवाड़ा करता है तो उस पर निश्चित तौर पर काम होना चाहिए। बने रहिए एसडीएन न्यूज़ के साथ।